अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, मेरा ख्याल है दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिव्यूज़ या टॉपिक, और शायद इंटरेस्टिंग भी हो कुछ लोगों के लिए, कि इंडिया अपना मेस से कैसे बाहर आया। कुछ आप देखते हैं 2 से ढाई दहाइयों पहले इंडिया का हाल भी पाकिस्तान, श्रीलंका और रीजन के मुख्तलिफ दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था। वो भी इकोनॉमिक क्राइसिस में थे, पॉलिटिकल क्राइसिस भी उनके चल रहे थे बहुत सारे, और रीजनल उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स थे। लेकिन फिर हमने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता, और ये एक सडन मूव थी, लेकिन बड़ी स्विफ्टली उन्होंने एकदम से अपना सारा धारा चेंज किया। और अब हम उनको देखते हैं कि वो, अब इसमें कोई डाउट नहीं रह गया जब से उन्होंने ब्रिटिश इकोनॉमी को सरपास किया है इंटरनेशनल रैंकिंग में, कि वो एक अब मिनी इकोनॉमिक पावर बन चुके हैं। और दे आर वेरी स्टॉप एंड दे आर वेरी स्टेबल। अब आप देखते हैं कि वो इकोनॉमिकली भी स्टेबल है, इंटरनल भी उनके कॉन्फ्लिक्ट उन्होंने काफ़ी हद तक काबू पा लिया। इवन कश्मीर वगैरह जैसे बहुत ही डिस्प्यूटेड और कॉम्प्लेक्स मैटर को भी एटलीस्ट अंडर कंट्रोल वो करने में कामयाब हो चुके हैं। तो इसको अगर हम जायज़ा लें, वैसे तो ये बड़े ही कॉम्प्लेक्स ऑफ कोर्स मैटर्स होते हैं, जो कि एक 10-15 मिनट के वीलॉग में कवर करना तो तकरीबन नामुमकिन है, बल्कि ज़्यादती भी है इनके साथ, इस तरह के मसलों के साथ। लेकिन कन्वीनियंस के लिए मैंने इसको बहुत ही छोटे और एक आसान फहम उसमें 3-4 पॉइंट्स में इसको कन्वर्ट किया है, ताकि हम इसको जल्दी से समझ सकें, और अगर कोई और मुल्क पाकिस्तान या इस जैसे दूसरे मुल्क उससे फ़ायदा उठाना चाहें तो वो कर सकें। तो इसमें मुझे ये लगता है कि अगर मैं इसको ब्रॉडली नैरो डाउन करूं, तो उन्होंने 2 काम इंटरनली किए और एक काम उन्होंने एक्सटर्नल किया। तो 2 काम इंटरनल क्या थे? नंबर 1, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, जिसमें कि जस्टिस सिस्टम, और कुछ हद तक ये नहीं कि आइडियल वर्ल्ड तो नहीं क्रिएट करनी होती, वो तो वेस्ट में भी कहीं नहीं है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा रेसिज्म है, बायस है। ये जो लोग इधर रहते हैं उनको इस बातों का इल्म है कि हर किसी को इंसाफ तक रसाई मुमकिन नहीं है। लेकिन एक फंक्शनल सोसाइटी क्रिएट करने के लिए, जितना 70-80% तक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जितना आपको जस्टिस सिस्टम चाहिए, कम से कम उतना ज़रूर स्विफ्ट और वो हो, ज़बरदस्त हो, कि उसमें कम से कम बहुत वाजे, जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है कि खुल के बदमाशी होती है, वो इस तरह की चीज़ें ना हो सकें। और तीसरा था कि अभी इसके साथ ही मुतसल के माफिया ब्रेकेज और करप्शन, ये लॉ एंड ऑर्डर के साथ ही सारी चीज़ें लिंक्ड हैं। वो जो भी क्राइम रेट कह लें, जो भी उसका नाम है, लेकिन ऊपर एक हेडिंग एक ही बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक किया उन्होंने। उस पर हम थोड़ा सा और डिटेल में जाते हैं, पहले मैं आपको ज़रा हेडिंग बता दूं। दूसरा ये किया उन्होंने कि मुल्क के अंदर जो कि सेकंड स्टेप बनता है, क्योंकि अगर आप पहला स्टेप नहीं करते तो दूसरे स्टेप पे आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो ये था कि कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स को हायर करना। सारी दुनिया से उन्होंने जितने हायर हो सकते थे और जितने बाहर जाने से रुक सकते थे, मतलब उसको हम कहते हैं रिटेन करना। तो अपनी ह्यूमन रिसोर्स कॉम्पिटेंट वाली जो थी, वो जितनी वो रिटेन कर सकते थे उन्होंने की, और बाहर से जितनी इंगेज कर सकते थे, बुला सकते थे, वो उन्होंने बुलाई है। हमारे सामने हुआ 2006-07 की बात है, जब मैं मिला लिवर ट्रांसप्लांट के यहाँ बहुत अच्छे, पहले भी शायद 1-2 व्लॉग्स मैंने जिक्र किया, मोहम्मद रेला, उनसे मेरी मुलाकात हुई एक दोस्त के तवज्जुह से। इज़ अ लिवर ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट, खासतौर पर पीड्स लिवर ट्रांसप्लांट। तो वो उससे पहले ये होता था कि कुछ साल उनको वो बुलाते रहे इंडिया, कि भाई इंडिया 2-4 महीने के बाद वो जाते थे इंडिया में, उन्होंने केसेस रखे होते थे, तो वो जाके वहाँ पे केस करके आ जाते थे। किंग्स कॉलेज में वो कंसल्टेंट प्रोफेसर थे। फिर ये हुआ कि उनको इस तरह से उन्होंने इंगेज किया कि उनको फंड्स दिए, उनको फैसिलिटेट किया, उनको प्रोटेक्शन दी लोकल माफिया से, कि वो फिर मैं जब दोबारा उनको मिला तो वो ही हैज़ बीन मूव टू इंडिया। अब वो क्या करते थे कि अब वो इंडिया में बेस थे, वो 2-4 महीने के बाद इंग्लैंड आते थे, लंदन, शायद अभी भी ऐसे कर रहे, और यहाँ पे लोगों ने उनके लिए केस रखे होते थे, एंड ही डू बिकॉज ही वाज अ वेरी टॉप एंड स्पेशलिस्ट, रादर सुपर स्पेशलिस्ट। तो यहाँ पे केस रखे, और यहाँ पे केस वो चंद दिनों में, हफ्ते में करके तो वापस फिर इंडिया, उनकी बेस इंडिया में थी, उनको गवर्नमेंट ने फंडिंग उनके लिए अरेंज की थी, जो जिस पे उन्होंने फिर हॉस्पिटल अपना बनाया, प्राइवेट और सारा मिल के, लेकिन गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट किया बहुत ज़्यादा।
तो लेकिन उन्होंने अट्रैक्ट किया उनको, और इस तरह के और बहुत सारे। फिर इसी तरह कार्डिक सर्जन थे, उनसे नरेश त्रिहान से एक दफ़ा मेरी बात हुई, मेडांटा में थे उस वक्त मेरा ख्याल। तो वो ही इज़ वन ऑफ द फेमस कार्डिक सर्जन इन इंडिया, तो और इंटरनेशनली भी रिकग्नाइज्ड हैं। तो उनसे भी मेरी हार्ट फेलियर के सिलसिले में मेरा फील था। मुझे ये इसलिए उस ज़माने से इनका थोड़ा सा इलम है कि दे वर अट्रैक्टिंग फाइन और अच्छी कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स, इसी तरह बाकी शोबों में भी। फिर 2006 की बात है, मैं ऑक्सफोर्ड में काम करता था, तो मेरे साथ एक इंडियन था दोस्त मेरा, उसके उसके जो सुसर थे, ही वॉज एन आईजी, और मेरे ख्याल बॉम्बे में लगे। तो उन्होंने जो उस वक्त उस ज़माने में लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में मुझे बताई, और फिर जो उनके थ्रू मुझे जो पुलिस में भी उन्होंने जिस तरह से बाहर से ट्रेन करवाए लोग, और फिर इंडक्ट किया दोबारा उनको अट्रैक्ट करके कि बाहर ही ना रह जाएं, वापस पाकिस्तान ले। तो दैट वाज अमेजिंग कि वो किस तरह से इन्होंने काम किया कि कॉम्पिटेंट वर्कफोर्स अपनी जनरेट की, फिर उसको प्रोटेक्ट किया, रिटेन किया, और उनको वर्क इन्वायरमेंट प्रोवाइड की कि वो जो उनकी कॉम्पिटेंसी है उससे वो खुद भी फ़ायदा उठाएं और लोगों को भी और सोसाइटी को भी फ़ायदा दें। तो ये दो काम इंटरनल। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि जो अपना डायस्पोरा था, और उसका भी मैं नहीं शाहिद हूँ, कि उनकी एम्बेसीज ने उनके सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जो उनका डायस्पोरा बाहर था उसको नेटवर्किंग के लिए, कि इंटरनल जो उनके बहुत ज़्यादा बड़े बिजनेसमैन थे, ये टाटे बिरले हो गए, अंबानीज हो गए, इनके साथ आई एम श्योर हुआ, और फिर बाहर उनके ज़रिए से उन्होंने जो सपोर्ट प्रोवाइड की, जो बाहर उनके बिजनेसमैन थे, जो टेक्निकल प्रोफेशनल्स थे, एंटरप्रेन्योर्स थे, उनको, और ये सारों ने मिल के, फिर आप देखें कि अब इस वक्त अगर मैं देखूं तो इंटरनेशनल जो S&P 500 में कम से कम 25, जो कि बहुत बड़ा नंबर है एक मुल्क के लिए, और वो भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के तौर पे, जो लीडिंग उनके जो लीड कर रहे हैं उन कंपनी को, वो इंडियंस हैं, जो कि इससे पहले बहुत ही कम होते थे। तो ये, और फिर उस डायस्पोरा से उन्होंने अपना जो है, ये जो मेन जो था, उससे उन्होंने फिर उसको यूटिलाइज किया, बाकी जो निचले जो जिनको वो NRIs कहते हैं, उनको एक नली में परोने में, वो सारी एक कम्युनिटी। अब यहाँ पे ये सारे बहुत ज़्यादा इंटेग्रेटेड हैं, बहुत ज़्यादा उनकी नेटवर्किंग है, सारे एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, नेपोटिज्म भी कह सकते हैं, जो भी इसको पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यूज़ कर सकते हैं अगर पॉजिटिवली यूज़ करना चाहें वर्ड। तो वो ये सारे एक दूसरे को एक सपोर्ट, और उससे वो सारे एक दूसरे, सारी कम्युनिटी पूरी की पूरी हमारे बहुत बेहतर होगी। उससे क्या हुआ कि उससे अब देखें आप, इंडिया की ग्रेडिंग है सच सारी दुनिया में, उसका इंडिया का बहुत ऊपर चला गया स्टेटस, कि अब आप देखें कि इनका प्राइम मिनिस्टर जाता है अमेरिका में, तो वो वहाँ के जो लोग हैं, वो उन्होंने इतना ज़्यादा लोकल पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस किया है, क्योंकि इतने ज़्यादा इकट्ठे हैं वो सारे, वोटिंग में भी और पॉलिटिक्स में भी और हर चीज़ में, बिजनेस में भी, फंडिंग करने में, कि वो दे आर डिपेंडेंट, कि वो उनको दे कांट जस्ट नॉट गिव देम जो इनफ प्रोटोकॉल कह लें, या इनफ उनको ड्यू इम्पोर्टेंस देने से वो बच सकते ही नहीं हैं। तो दे यूज़ देयर जो है NRIs एंड फॉरेन डायस्पोरा, पहले उनको सपोर्ट किया लोगों के, वो आप सपोर्ट करना, आपने एक पूरा नेटवर्किंग करनी है, पूरा बिजनेस मॉडल बनता है, इसका प्लान बनता है कि कैसे ये करना है, और उस तरह से फिर आप करते हैं, और किसी को एक्सेप्शन नहीं देते, सबको पूरी तरह से, ये नहीं कि एक पार्टी, दो पार्टी, तीसरी उसका सपोर्टर, उसका सपोर्टर। और पाकिस्तान में देखें इस वक्त उल्टा काम चल रहा है, लोग सिर्फ ये कि वो क्योंकि PTI की सपोर्ट ज़्यादा है, जो कि इस वजह से नहीं है कि भी वो को PTI ने उनके बहुत को खिदमत कर दी है, PTI ने भी बहुत नुकसान पहुंचाया है फॉरन, जो पता नहीं है, अभी इनको केसेस खुलेंगे तो पता लगेगा, बहुत सारे लोगों को तंग भी किया उन्होंने, सारा वो है, लेकिन उनकी रीच ही नहीं है, किसी दूसरी पार्टी ने इन तक रीच ही नहीं हासिल की जो PTI ने की, सिर्फ ये वजह। तो अगर आप करेंगे, दूसरी पार्टीज भी करेंगी, और एक गवर्नमेंट या स्टेट लेवल पे, गवर्नमेंट नहीं कहना चाहिए बल्कि स्टेट लेवल पे, अगर आप इन चीज़ों को सपोर्ट करेंगे और बिजनेस प्लान बना के, बिजनेस मॉडल के साथ एक चलेंगे, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो इंडियाज़ फुट स्टेप्स, कि इनसे यूटिलाइज करें, इनकी सर्विसेज जो पाकिस्तान में चाहिए वहाँ लेके आएँ, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल करके नहीं, इनको प्रॉपरली मार्केट के साथ हायर करें, उनका भी फ़ायदा हो, आपका भी फ़ायदा हो, ये दोनों पार्टी, और वही सस्टेनेबल सिस्टम होता है। और बाहर आपकी एम्बेसीज बजाय वेटिंग करने, दूसरे और पैसे मांगने, और उसकी ये नेटवर्किंग आपने करनी है, कि लोगों को आपस में मिलाना है आपने, कि वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें और उनका सारा क्रिएट कर सकें, एक सोसाइटी क्रिएट कर सकें।
तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की। अब अगला सवाल ये आता है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर एकदम से ऐसे कैसे, बॉम्बे का हाल कराची से भी ज़्यादा बुरा था एक ज़माने में, हमारे सामने ही होता था, उसमें फिल्में बनी हुई हैं, सारा कुछ हुआ हुआ है। वो कैसे किया, और वो उसके थोड़े से मेरे पास क्योंकि फैक्चुअल डिटेल्स भी हैं, जैसा मैंने अर्ज़ किया कि वो मेरा दोस्त था एक इंडियन जो साथ ही काम कलीग था जो साथ काम करता था, तो उससे थोड़ा सा मुझे पास फैक्चुअल डिटेल्स भी थी। लेकिन जनरली भी हम देखते हैं, फिर अब तो खैर फिल्मों में भी आ गया कि वो क्रश द माफिया और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वेरी हैवी हैंडेडली उसको उन्होंने डील किया। और वो कैसे किया, वो सिंपल कि भी आप एक छोटा सा भी क्राइम पकड़ लें और उसके ऊपर चलना शुरू कर दें। ये हमारे यहाँ क्या है कि वो जो लोस्ट लेवल पे जो हायर्ड गन होती है या छोटे लेवल पे वो स्ट्रीट का, उनको पकड़ के जेलों में भर देते हैं, जेलें सारी तो कभी भी क्राइम नहीं रुकता। यू हैव टू गो अप द लैडर कि भाई ये कहाँ से आ रहा है, इसको सपोर्ट कैसे मिल रही है, कैसे एक के बाद दूसरा कैसे करता चला गया क्राइम, बंदा कत्ल पे कत्ल कर रहे हैं लोग, कब्जे कर रहे हैं लोग, मतलब यू नेम इट एंड इट इज देयर। इसी तरह ये सारी चीजें लिंक्ड, और वो आप उसको फॉलो करना शुरू करेंगे ऊपर, तो आप नोट करेंगे आप एक सिंपल छोटे से क्राइम, स्ट्रीट क्राइम से आपने ऊपर फॉलो किया, और अब अगर आप ऊपर तक पहुंच गए हैं, टॉप तक, उन लोगों को आपने पकड़ लिया जो उसको सपोर्ट कर रहे थे इस क्राइम को, तो आप नोट करेंगे कि एक चेन सिर्फ ब्रेक करने से 20 to 25% टोटल क्राइम में कमी आ जाती है, हर तरह के क्राइम में। वो उसकी वजह है बड़ी सिंपल सी, वो ये वजह ये है कि ऊपर जो नेपोटिज्म, ये जो माफियाज वर्क करते हैं ऊपर, ये चंद अशखास ही होते हैं, चंद अदारे होंगे, या कह लें कि अदारे पावरफुल अदारों के में बैठे हुए चंद लोग होंगे। वो कई दफ़ा पर्सनैलिटीज चेंज हो जाती हैं, लेकिन पोजीशंस होंगी, ये आप देखेंगे जब आप करेंगे तो आपको समझ लग जाएगी कि कैसे ये, तो वो ऊपर 4-5 ही निकलेंगे। वो आप एक पूरी लड़ी ब्रेक करेंगे तो नीचे हजारों क्राइम जो हैं एकदम से बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, और उससे ये होगा कि दूसरों को भी कान हो जाएगा। ठीक है, वो एकदम से आप देखेंगे कैसे बिल्कुल साफ हो जाता है सिस्टम। बहुत सिर्फ एक दफ़ा आपको ऊपर तक कड़ा दिल करके ऊपर वाली जो पार्टी हैं उनको पकड़ना है। तो ये माफियाज, और कुछ तो हमारे हमारे पाकिस्तान में तो बहुत ऑब्वियस भी हैं, कुछ लोग तो खुद कहते फिर रहे हैं, और बड़े 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 नाम हैं, उनको पता चल जाएगा कि उनके पीछे क्या सपोर्ट है। तो ये आपको, ये लॉ एंड ऑर्डर इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इसमें कोई पैसे नहीं चाहिए, कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ रिजॉल्व चाहिए, और वो आपने करना है। अगला सवाल ये आता है इंडिया के बारे में कि भाई जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट और इतना टाइट नेट होता है और सारा, तो उसमें इन्होंने मौका कैसे इसको मिल गया। उसके लिए बड़ा सिंपल, मैंने जो इसका जायज़ा लिया कि भाई कैसे, हाउ दे मैनेज टू स्नीक थ्रू एवरीथिंग। तो वो ये था कि भाई सिंपल के वो जब भी सुपर पावर चेंज होने का पीरियड आ रहा होता है या टंबल कर रही होती है, पावर स्ट्रगल ऊपर टॉप इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट में चल रही होती है, उस पर भी हम इंशाल्लाह एक वीलॉग करेंगे, जो डीप स्टेट और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट, उस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, होमवर्क थोड़ा सा कर रहा हूँ, इंशाल्लाह वो जल्द आपके सामने पेश करूँगा कि ये कैसे वर्क करता है। मेरे ख्याल में कुछ थोड़ी बहुत फैक्चुअल डिटेल्स भी होंगी, बाकी एनालिसिस होंगे और लॉजिक होगा। तो वो तो उसमें ये है कि उस वक्त आपका दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आपकी ध्यान थोड़ा दूर उनका इधर उधर होता है। तीसरा ये था कि जो इमर्जिंग सुपर पावर चाइना था वो इस रीजन में था, उसका इनको बेनिफिट, ऑफ कोर्स दे टुक दैट बेनिफिट, यू नो एडवांटेज उन्होंने लिया और उसको पूरा यूटिलाइज किया। तीसरा ये था कि दे वर रेडी फॉर इट, उनके इंस्टीट्यूशंस, कुछ इंस्टीट्यूशंस में ये रियलाइजेशन आ चुकी थी, ख़ास तौर पे प्राइवेट सेक्टर में जो बड़े टॉप लेवल के प्राइवेट बिजनेसमैन थे, उनको ये समझ लग चुका था कि चीज़ें अब इससे आगे तब जाएंगी, वो भी इससे तब भी फ़ायदा उठा सकेंगे जब सारा मुआशरा, या कम से कम लॉ एंड ऑर्डर के सिलसिले में और कुछ चीज़ों के सिलसिले में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं होती और चीज़ें ठीक नहीं होती। तो वो उनकी इन्वेस्टमेंट भी, दे वर ऑल्सो रेडी फॉर दैट। तो वो जैसे उनको फिर अपॉर्चुनिटी मिली तो दे स्टार्टेड द वॉर ऑन टेरर का भी इसमें रोल रहा कि उसमें इंगेज था जो मेन सुपर पावर अकेलौती सुपर पावर थी, उसने अपने आप को उन्होंने बहुत सारे एवेन्यू खोल लिए हुए थे, और फिर इराक वॉर की वजह से बैकफुट पे भी जा चुके थे, जो उसका वो फॉल आउट आया, अफगानिस्तान में फंस चुके थे, और वो सारी चीज़ें, तो उसका इंडिया ने पूरा बेनिफिट उठाया उस मौके का, जो कि अब भी मौजूद है। इस वक्त भी एक इंटरनेशनल टेंशन चल रही है, पाकिस्तान या इस जैसे दूसरे मुल्क जितने भी हैं उनके पास बहुत अच्छा मौका है कि अपना इंटरनल सिस्टम जल्दी से ठीक करें, अपने बैरून मुल्क डायस्पोरा को इंगेज करें पॉजिटिवली, उसमें से ढूंढ के उसी तरह के करप्ट लोग जो पाकिस्तान और बहुत सारे जो
पहले पाकिस्तान में इंगेज करते हैं लोग, वो वही होते हैं जो वहाँ से करप्शन करके भागे होते हैं। वो इंटरनेशनल डायस्पोरा, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट आर कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स या एंटरप्रेन्योर्स जो पॉजिटिवली बाहर काम कर रहे हैं, या अपना वो जिन्होंने अपना कोई स्किल सेट हासिल किया हुआ है, उनकी मैं बात कर। तो लेकिन आप बहरहाल एक जनरल मॉडल के तहत रिस्पेक्टिव ऑफ प्रोफेशन या किसी के तहत अपनी एम्बेसीज को एक्टिव करें कि वो एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, फंक्शंस करने होते हैं वो सारा, और उसमें एक जनरल यहाँ पे फंक्शंस करते हैं वो उसको एक वो बना देते हैं क्या स्टेटस सिंबल के तौर पे और ओब्लाइज करने के तौर पे कि किसको इनवाइट करना है किसको नहीं करना। दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग, नेगेटिव एटीट्यूड है सारा। उसको एक जनरल करें, जहाँ आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आम पाकिस्तानी उसमें शामिल, क्योंकि उसको एक बल्क चाहिए होती है, उसको मैस चाहिए होता है, वो वहाँ से आता है। और फिर बहुत सारे अंडरडॉग होते हैं जिनका किसी को नहीं पता होता, खासतौर पे जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट जो ज़्यादा अच्छा होगा वो किसी से बात, तो दे आर यूजली डिसाइल, वो थोड़ा इंट्रोवर्ट भी होते हैं कि बहुत सारे इस तरह के लोग होते हैं जिनमें कैपेबिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हों। तोता चना बाजे घना की मिसाल बड़ी पुरानी है। तो वो ये सारा कुछ करना पड़ेगा, और ख़ास तौर पे इंटरनल आपको लॉ एंड ऑर्डर जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कर लेंगे तब बच सकेंगे, वरना आप जितना मर्जी पैसे पूसे मांग के ये वो पिट होल्स अपने भरने की कोशिश करते रहें, वो बड़े से बड़े होते चले जाने हैं पिट होल्स। और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो मैं वीलॉग कर रहा हूँ उसमें मैं इंशाल्लाह और भी मुझे जो चीज़ें समझ आ रही हैं वो बहुत खौफनाक हैं। पाकिस्तान कुड बी द नेक्स्ट बैटल, कुड बिकम नेक्स्ट बैटल फील्ड फॉर सुपर पावर्स की जो आपस में वो जो होती है वॉर, उसका ना खुदा न खास्ता बन जाए। इस पर मैं एक डिटेल वीलॉग करूँगा। तो मेरे ख्याल इस वीलॉग के लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी इसमें तो बहुत लंबी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने इसको कोशिश की है कि बहुत प्रिसाइज और शॉर्ट और स्मार्ट रखूँ। तो अगर मेरे वीलॉग पसंद आए तो काइंडली लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और बेल आइकॉन प्लीज़ दबा दीजिए। उसके लिए मैं मशकूर हूँगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।